अनादिकाल से शिक्षक हर महान समाज और राष्ट्र की नींव रहा है। सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत समाज सेवा के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों का तीव्र गति से विकास हुआ, परंतु धीरे धीरे यह निजीकरण सरकारी उपेक्षा का शिकार बनता गया और परिणामतः यह शिक्षकों के शोषण का गढ़ बन गया। निजी शिक्षक की हालत बंधुआ मजदूर जैसी होकर रह गई। अनेकों शिक्षकों की आवाज उठाने और आंदोलन चलाने के बाद भी शिक्षक हित हर बार व्यक्तिगत स्वार्थ और भ्रष्टाचार के नीचे दबकर रह गए। निजी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत वित्त विहीन शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों की तुलना में 1/4 से भी कम वेतन मिलता रहा है। इन शिक्षकों के लिए ना किसी सरकारी मानदेय और ना ही पेंशन मिलने का प्रावधान है। प्राइवेट शिक्षकों को कोई मेडिकल या दुर्घटना बीमा भी नहीं दिया जाता है। और तो और प्राइवेट संस्थानों में कार्यरत वित्तविहीन शिक्षकों एवं महिला शिक्षिकाओं को किसी प्रकार का कोई मातृत्व अवकाश तक नहीं मिलता। प्राइवेट संस्थान में वित्तविहीन शिक्षक अपनी निजता के हनन को सहते हुए तनावपूर्ण वातावरण में काम करने को बाध्य। वर्षों के इस शोषण के विरुद्ध एक युवा शिक्षक अपने शिक्षक भाइयों और बहनों के हक की हुंकार बनकर आ रहा है और वह युवा शिक्षक है डॉक्टर विनय खंडेलवाल। ऐसा पहली बार हुआ कि एमएलसी चुनाव में गत वर्षों में जैसा कि कुछ चुनिंदा संगठनों से जुड़े शिक्षक वोट दिया करते थे, वहां डॉक्टर विनय खंडेलवाल ने बरेली से बिजनौर तक न केवल शिक्षकों को इस चुनाव के बारे में अवगत कराया, वह साथ ही उनके वोट भी बनवाए। इन परिस्थितियों को देख डॉक्टर विनय खंडेलवाल ने फैसला लिया कि यदि अपने शिक्षक समुदाय को शोषण से मुक्त कराना है तो उन्हें स्वयं राजनीति के मैदान में आना होगा। अतः डॉक्टर विनय खंडेलवाल ने शिक्षक एमएलसी चुनाव 2020 हेतु अपना नामांकन करवाया और अपने 20 वर्षों के शैक्षिक अनुभव के आधार पर उन्होंने शिक्षकों के जीवन में विसंगति फैलाने वाले बिंदुओं को चिन्हित किया और उनके समाधानों को अपनी चुनाव वरीयताओं में सम्मिलित किया। डॉक्टर विनय का वादा है कि वे सभी वित्तविहीन शिक्षकों को सरकार की ओर से सम्मानजनक मानदेय दिलवाने की ठोस नीति बनवाएंगे। वह सभी वित्तविहीन व मदरसा शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करवाएंगे। पुरानी पेंशन नीति को बहाल करवाएंगे। वह शिक्षकों की स्थानांतरण नीति को सुगम और शिक्षक केंद्रित बनवाएंगे। मदरसा शिक्षकों को उचित वेतन और उचित नियमीकरण हो ऐसी नीति बनवाएंगे। वित्तविहीन शिक्षकों के नाम के आगे से वित्तविहीन शब्द हटाकर उन्हें स्व-वित्त पोषित शिक्षकों का दर्जा दिलवाएंगे। ऐसी कई क्रांतिकारी वरीयताओं को साथ लेकर डॉक्टर विनय खंडेलवाल इस एमएलसी चुनाव में प्रत्याशी बनकर आज हमारे सामने हैं। ऐसी क्रांतिकारी सोच के साथ एक युवा, जुझारू, कर्मठ, संघर्षशील, निर्दलीय शिक्षक डॉक्टर विनय खंडेलवाल शिक्षकों के अधिकारों के इस महाभारत में कूद पड़े हैं। एक ऐसे नायक जिसमें होश भी है, जोश है, विवेक है, धैर्य है और अपने बुजुर्गों व वरिष्ठ शिक्षाविदों का उन्हें आशीर्वाद भी प्राप्त है। डॉक्टर विनय खंडेलवाल अपनी नेक नियत, साफ छवि और सहृदयता के कारण शिक्षकों की वर्तमान पीढ़ी के नायक बन चुके हैं। डॉक्टर विनय खंडेलवाल जैसा नेता यदि हो तो शिक्षक अपने अधिकार पाकर रहेंगे। शिक्षक एकता जिंदाबाद। आओ खंडेलवाल संग बदलें रोहेल खंड। एमएलसी प्रत्याशी बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन विनय खंडेलवाल।